Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनिमेश क्लासेस बांका में। मैं हूं विकास कुमार गौरव। आज हम लेकर आए हैं क्यूब एंड क्यूबाइड का वैल्यूम 3। दोस्तों, जो भी भाई बंधु हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, उसमें हम 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें बताए हैं आपको क्यूब के बारे में, और आज हम क्यूबाइड को लेकर आए हैं। तो दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले कि क्यूब और क्यूबाइड में अंतर क्या होता है, घन और घनाभ में क्या अंतर है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जैसे लिखते हैं क्यूब, इधर लिखते हैं हम यहाँ पर क्यूब, और यहाँ लिखे हम क्यूबाइड। क्यूब में हम लोग पढ़ते थे कि जैसे हमारा ये क्यूब की तीनों भुजा बराबर होती थी, और क्यूबाइड में हमारा तीनों भुजाएं अलग अलग होंगे। तो हमने पढ़े थे कि क्यूब के छोटे छोटे टोटल घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए तो हमने आपको बताया था कि n क्यूब करेंगे तो हमारा टोटल घन छोटे छोटे घनों की संख्या ज्ञात हो जाएंगे, और 3 सतह दिखाई देने वाले घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम आपको बताए थे कि इनके जितने भी कोण होते हैं सभी जगह आपको 3 सतह दिखाई देने वाला घन मिलेंगे। तो घन में 8 कोण होते हैं, जिसमें आपको 8 दिखाई देंगे घनों की संख्या, 3 सतह दिखाई देने वाला और 2 सतह दिखाई देने वाला घनों की संख्या के लिए हम आपको बताए थे फार्मूला कि 12 इंटू n माइनस 2। यह आपको बताए थे 2 सतह दिखाई देने वाला या 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या ज्ञात करना है। इसके लिए हम आपको बताए थे ये वाला फार्मूला, और बताए थे आपको कि एक सतह दिखाई देने वाला घनों की संख्या ज्ञात करना है तो आपको क्या करना होगा। इसके लिए फार्मूला बताया था 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हमने आपको फार्मूला बताया था। और 0 सतह ज्ञात करने के लिए n माइनस 2 का होल क्यूब कर देंगे, या फिर इनमें से इन तीनों की योग को घटा देंगे, तो ये हमारा 0 सतह ज्ञात करने वाला पता चल जाएगा। अब दूसरी तरफ है कि हमारा घनाभ, जैसे कि हम यहाँ पर मान लेते हैं इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, अलग अलग होती है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर एक भुजा ले लेते हैं 12, और दूसरी भुजा ले लेते हैं 9, और तीसरी भुजा ले लेते हैं 6। ये 3 भुजाएं हमने इसका अलग अलग ले लिए, और जैसे हमको कहा जाए कि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में इन्हें काटना है। तो 3 छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काटने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, तो 12 में 3 से भाग देंगे, 9 में 3 से भाग देंगे, और 6 में 3 से भाग देंगे। तो ये हमें टुकड़ों की संख्या ज्ञात हो जाएंगे कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले कि कितने टुकड़े होंगे, और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले के 3-3 मीटर के 3-3 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े होंगे, 6 सेंटीमीटर वाले का 3-3 मीटर का कितना टुकड़े होंगे। ये हमारा हो जाएंगे 4 और 3 और ये 2। यहाँ पर हमने n सभी भुजाएं बराबर होती थी, इसलिए यहाँ पर हमारा होता था शॉर्ट में कि एक ही n से कम चल जाता था। लेकिन अब यहाँ पर है कि हमारा जैसे कि 3n हमें ज्ञात हो गया, तो इसका हम लिखेंगे n1 n2 n3। तो n1 हो जाएंगे आपका 4, और n3 हो जाएंगे, n2 हो जाएंगे 3, और n2 हो जाएंगे 2। ठीक है, तो ये हम
आपको बताए थे इतना इसमें कि एक ही n से काम चलता है, लेकिन घनाभ में आपको 3n की आवश्यकता होगी, 3n निकालना होगा, तब आप जाकर इसके सभी घनों को ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम इससे फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि क्या हमारा फॉर्मूला हो सकता है। तो इसको भी याद रखेंगे या फिर सिर्फ हम क्यूब को ही याद रखेंगे तो हम फॉर्मूला उससे भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग अभी देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे हम निकालते हैं। तो टोटल घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए क्यूबाइड को अगर काट कर उसकी टोटल घनों की संख्या ज्ञात करना हो तो हम n1 गुना n2 गुना n3 करेंगे, n3 कर देंगे, हमें टोटल क्यूब की संख्या निकल जाएंगे। और यदि तीन सतह दिखाई देने वाला घनों की संख्या अगर ज्ञात करेंगे तो हमें क्या करना होगा, इनका ये सेम ही रहता है जैसे कि क्यूब में हम निकालते थे, तो इसमें भी क्यूब के ही तरह 8 कोण होते हैं जो कि 8 हो जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएंगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉर्नर को ही, यानी कि 8 मान के सकते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं तो 8 क्यूब होंगे। ये हमारा क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ये क्या होता है, हमारा फिक्स्ड होता है। अब दो सतह ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो दो सतह ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर हमें बताए थे दो सतह वाला घन को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है 12 इंटू n-2। तो उसी प्रकार इसमें भी हम लिखेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर कितने n हो जाएंगे, इसमें 3n हो जाएंगे, इसलिए हम 12 को यहाँ 3 से भाग कर सकते हैं। यहाँ पर भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसके लिए हम फॉर्मूला बना लेंगे इसी से, 4 इंटू n1 माइनस 2 प्लस 4 इंटू n2 माइनस 2 प्लस 4 इंटू n3 माइनस 2। ये हमारा दो सतह ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हो जाएंगे। अब रहा एक सतह ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला हम इससे ही ज्ञात करेंगे। एक सतह ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर हमारा है क्या कि 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। तो इसी से हम इसका भी फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर 6 है तो हमें यहाँ 3n है, इसलिए हम इसको 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएंगे, 2 इंटू n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2 और प्लस यहाँ पर हो जाएंगे 2 इंटू n3 माइनस 2 इंटू n1 माइनस 2। ये हमारा हो जाएंगे दो सतह और एक सतह ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम जीरो सतह ज्ञात करने के लिए हमारा हो जाएंगे, या तो फिर हम इन तीनों को जोड़कर टोटल में से घटा सकते हैं, या फिर हम फॉर्मूला से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएंगे। तो इस पर आधारित जितने भी हमारा सवाल होंगे सब हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आपको फिगर से बता दें कि देखिए हम कैसे इसको क्या करने के लिए बोला गया है कि हमने पहले बोला था कि भुजाओं की लंबाई कितनी था, तो 12 सेंटीमीटर था, 9 सेंटीमीटर था और 6 सेंटीमीटर था। तो सबसे पहले हम इसकी जो आकृति बनाएंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की लंबाई ले लिए और 12 सेंटीमीटर की लंबाई, ये हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। अब हमें 9 सेंटीमीटर लेकर बनाना है, तो 9 सेंटीमीटर देखिए इधर यहाँ से ले सकते हैं इतना, ये और फिर यहाँ से ये। तो ये हमारा देखिए
12 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर वाले घनाभ बन गए। इसको बोला जा रहा है कि 3-3 सेंटीमीटर के घनाभों में काटा जाना है। तो 3 भागों में अगर हम किसी को बांटेंगे या 4 भागों में बांटेंगे, तो हमने आपको क्यूब में भी बताए थे कि अगर हमें 4 भाग में बांटने के लिए कहा जा रहा है तो हम उसे 3 बार ही कटिंग करेंगे। अगर हमें 3 भाग में बांटने के लिए कहा जा रहा है तो हम उसे 2 भागों में ही काटेंगे। तो हमने बताए थे आपको इसमें 3-3 सेंटीमीटर की भुजा वाला घन बनाना है, तो 3 से भाग देते हैं, इसमें भी 3 से भाग देंगे और इसमें भी, तो ये 2 और ये 3 और यहाँ ये पर 4 हो जाएंगे। यानी हमको 12 सेंटीमीटर वाले भुजा को 4 भागों में बांटना है, तो हमें कितने बार काटना होगा? तो 3 बार काटना होगा। तो हम देखिए 3 बार इसको काटते हैं 12 सेंटीमीटर वाले भुजा को। देखिए ये हमें इसे 3 बार काटे तो हमारा 1 2 3 4 भागों में बट गया। अब यहाँ पर 9 सेंटीमीटर वाले भुजा को कितने भागों में बांटने के लिए कहा जा रहा है? 3 भागों में बांटने के लिए कहा जा रहा है, तो हम उसे 2 बार ही काटेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा 9 सेंटीमीटर वाले भुजा को 3 भागों में बांटना है, तो 2 बार उसका हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर ये हम इसको काट दिए, यानी 2 बार काट दिए, तो हमने दिखे 3 1 2 3 9 सेंटीमीटर वाले भुजा को 3 पार्ट में बांट दिए। अब हमें कह रहा है 6 सेंटीमीटर वाले भुजा को 2 भागों में बांटना है, तो 2 भागों में बांटने के लिए कहा जा रहा है, तो हम यहाँ पर 1 ही बार कटिंग करेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर ये घनाभ को घन की आकृति में बदल दिया है, जैसे कि हम इसे टुकड़ा टुकड़ा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा 3 सतह दिखाई देने वाला, 3 सतह दिखाई देने वाला तो हम मिल रहा है, हमें कॉर्नर पर मिल रहा है, यहाँ एक कॉर्नर, फिर 2 3 4 5 6, फिर उसके अंदर होंगे। इसी तरह से सारे कोण पर 3 सतह दिखाई देने वाले घन होंगे। तो यहाँ पर हम इससे भी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं टोटल घनों की संख्या, 3 सतह दिखाई देने वाले घनों की संख्या, 2 सतह दिखाई देने वाले घनों की संख्या और 1 सतह दिखाई देने वाले घनों की संख्या, और फिर यहाँ पर 0 सतह दिखाई देने वाले घनों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हमें प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को हम लेकर आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे उसको हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक 12 गुना 14 गुना 16 घन सेंटीमीटर के घनाभ को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है, कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे? आपका ऑप्शन है 330, दूसरा ऑप्शन है 336, तीसरा ऑप्शन है 236 और चौथा ऑप्शन है 343। तो दोस्तों हम आपको बता दिए इसका फार्मूला कि इसको फार्मूला से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसकी फार्मूला को हम ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं ये आपको याद रखना होगा कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर आपको बता दें कि सबसे पहले फिगर हम बनाते हैं, इसको प्रूव भी करते जाएंगे। चलिए देखिए हम ये घनाभ बना दिए और अब कहता है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो हम कोई ले लेते हैं, यहाँ पर ये 16 सेंटीमीटर ले लेते हैं आपका, और ये 12 सेंटीमीटर और ये 14 सेंटीमीटर का भुजा है। तो देखिए यहाँ पर हम
सबसे पहले कि टोटल घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया है, टोटल क्यूब की संख्या ज्ञात करने के लिए n1 इंटू n2 इंटू n3, ये हम आपको फॉर्मूला बताए हैं। तो देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला के लिए n कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो n ज्ञात करने के लिए हम आपको बताएं कि जितनी सेंटीमीटर की भुजा दिया हो उनको जितना सेंटीमीटर में काटने के लिए बोला जा रहा है तो उससे उसमें भाग दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है और 16 सेंटीमीटर है, तो इसकी n को ज्ञात करने के लिए हम 2-2 सेंटीमीटर के भुजाओं से भाग देंगे। तो 2 से इसमें भी भाग देंगे, 2 से इसमें भी भाग देंगे, 2 से इसमें भी भाग देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 6, इसको काटेंगे तो 7 और इसको काटेंगे तो 8 हो जाएंगे। यानी यही हमारा हो जाएंगे n1 बराबर 6 और n2 बराबर 7 और n3 बराबर 8 हो जाएंगे। तो हम इससे हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं कि 6 सत्ते 42, अब 42 गुना 8 करेंगे तो 8 गुना 16 और 8 चौक 32, 1 33। तो यहाँ पर हमारा ये प्रूव्ड हो जाता है, ये आंसर आ जाता है 336। इससे 336 हमारा यहाँ पर आ गया। अब देखिए इसको काटेंगे कैसे, जब हमको इतना इतना में कटिंग करने के लिए कहा जाता है तो इसको काटेंगे कैसे। ये हमारा आंसर तो आ गया, ये फार्मूला आपको याद रखना है, इसी से बना लेना है आपको और इसको सिर्फ देखना है कि कटिंग कैसे इसका क्या जाता है। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये हमारा 16 सेंटीमीटर की भुजा है। तो 16 सेंटीमीटर की भुजा को जब हम 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो हमें कितना टुकड़ा प्राप्त होंगे, तो हमें 8 टुकड़ा प्राप्त होंगे। यदि 8 टुकड़ा हमें प्राप्त होंगे तो हम इसे 7 बार ही काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम काटते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7 भागों में काटें तो हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। देखिए ये हमारा क्या हो गया, 8 टुकड़ों में ये बट गया। तो यहाँ पर इसकी लंबाई भी 16 सेंटीमीटर है, तो इसको भी इसी तरह से हमें काटना है जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए काट दिया। अब कहता है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले को 2-2 सेंटीमीटर में बांटना है तो कितना हो जाएंगे, 6 टुकड़े में बटेंगे। तो 12 सेंटीमीटर के कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर इसको मिटा दें ताकि आपको साफ साफ दिखे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि हमें 6 टुकड़ों में काटना है, तो 6 टुकड़े में बांटने के लिए हम इसे 5 बार ही कटिंग करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये भी हमारा आ जाता है ये। तो देखिए ये हमारा 12 सेंटीमीटर को 6 भागों में काट दिए। अब बचा हमारा 14 सेंटीमीटर वाला, तो 14 सेंटीमीटर वाले को 2 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटेंगे तो 7 टुकड़ा बनेंगे। अब 7 टुकड़ा बनेंगे तो उसको भी हम 6 टुकड़ा यानी कि हम 6 भागों में ही उसको काटेंगे, 6 बार ही कटिंग करेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 और ये 6। इसी प्रकार ये भी हमारा वही है, यहाँ पर देखिए। चलिए ये हमने देखिए इसको काट दिए। काटने के बाद अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन क्या, कि टोटल घनों की संख्या क्या होगी। तो टोटल घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया कि ये फार्मूला हो जाएंगे n1 इंटू n2 गुना n3। इस पर हम इसको बना सकते हैं। इतना हो गया कि हम इसको गिन नहीं सकते हैं, इसके लिए ये फार्मूला हम यूज करेंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे हमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो उसको भी हम देख लेंगे। बारी बारी से हर टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे हम फार्मूला पुट कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, कैसे हम इसको टाइम बचत करके बना सकते हैं। तो हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक 8 गुना 12 गुना 16 घन सेंटीमीटर के घनाभों को 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है तो कितने घनों की 3 सतह दिखाई देता है। यह हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन भी है, पहला ऑप्शन है 12, दूसरा है 8, तीसरा है 14 और चौथा है 16। तो अब देखते हैं हम कैसे इसको ज्ञात कर सकते हैं। हमने आपको बताया थे कि क्यूब में कि जितने भी कोण होते हैं उतने आपका क्या होता है, तो 3 सतह दिखाई देने वाला घन के टुकड़ा होते थे। उसी प्रकार इसमें भी हमारा क्या हो जाएंगे, 3 सतह दिखाई देने वाला घनों की कुल संख्या 8 हो जाएंगे। ये हमारा क्या रहता है, घन रहे या घनाभ रहे, दोनों में फिक्स्ड होता है। हम इसको सिर्फ याद रख सकते हैं और या फिर हम फिगर से भी काउंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये हमारा हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर के, और ये हमारा देखिए यहाँ पर हो जाएंगे 12 सेंटीमीटर और ये 16 सेंटीमीटर के। इनको हमें 4 यानी कि 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। तो यहाँ पर हम 16 को 4 टुकड़ा करेंगे तो 4 भाग होंगे, 12 को 4 टुकड़ा करेंगे 4 सेंटीमीटर के तो 3 टुकड़ा होंगे, और आपका 8 को 4 भागों में 4 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटेंगे तो 2 होंगे, यानी 2 भाग होंगे। तो 8 वाले को अगर काटते हैं तो 2 भागों में बांटेगा, तो 2 भागों में बांटने के लिए हमें एक ही बार काटना होता है। तो हम एक बार इसे काटें। उसके बाद 16 सेंटीमीटर को अगर हमको काटना है तो 4 भागों में बांटा जाएगा। तो 4 भागों में बांटने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 बार ही कटिंग करना होगा। तो जैसे हम यहाँ पर करते हैं 1, 2 और ये 3, इसको भी यहाँ से मिला देते हैं, ये हो जाएंगे। अब जो है हमारा बचा 12 सेंटीमीटर को कितने भागों में बांटना है, तो 3 भागों में बांटना है। तो 3 भागों में बांटने के लिए हमें 2 बार भी कटिंग करना होगा, 1, 2, इसको यहाँ से और ये यहाँ से। देखिए अब यहाँ पर हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो हमारा है ये 3 सतह दिखाई देने वाला है। उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर और इसके पीछे भी होंगे, अंदर छुपे रहते हैं, यहाँ पर भी हो जाएंगे, और एक यहाँ भी होंगे, एक यहाँ भी होंगे, और यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे। तो जितना भी होंगे सारे एक उधर छुपे रहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इधर होंगे, और इसके एक पीछे छुपे होते हैं। यानी कि 8 घन ऐसा होगा जिसका 3 सतह दिखाई देता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट तरह के सवाल आपसे पूछा जाएगा, उसको हम हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, 1 12 गुना 14 गुना 16 घन सेंटीमीटर के घनाभों को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है। पहला क्वेश्चन है आपका, कितने छोटे छोटे घन बनेंगे। पहला क्वेश्चन है कि कितने छोटे छोटे घन बनेंगे। तो देख लेते हैं कितने छोटे छोटे घन बनेंगे। इसके लिए हमें पहला के लिए आपको बताए थे
कि हो जाएंगे फार्मूला क्या, तो n1 गुना n2 गुना n3, ये आपको हम बताए थे। अब सबसे पहले जब हमारे यहाँ पर आ जाते हैं कि 3n यानी 1n 2 3n, तो 3n हम n कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। n निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि जितने भुजाओं को जितने भुजा में काटना हो, जितने माप की भुजाओं में काटना हो, उससे हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, उनके टुकड़ों की संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी कि भाग की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखिए 12 को 2 सेंटीमीटर में बांटेंगे, फिर 14 को 2 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटेंगे और 16 को 2 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटेंगे, तो हमें n प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएंगे 6n, यानी तो सॉरी 6 हो जाएंगे n बराबर, और यह 7 हो जाएंगे n बराबर, और ये 8 हो जाएंगे n बराबर। तो हम यहाँ पर उसका मान रख के हम बना सकते हैं, n1 6 हो जाएंगे और n2 7 हो जाएंगे और n8 आपका n3 जो हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। इसको हम गुना कर सकते हैं, 7 छंग 42, अब 42 गुना 8 करेंगे तो 8 दूना 16 और 8 दूना 16 हो जाएंगे और 8 चौक 32 1 33, यानी टोटल घनों की संख्या हो जाएंगे हमारा 336। ये हमारा हो जाएंगे पहला का आंसर। अब दूसरा कहता है कितने घनों के दो सतह दिखाई देंगे, कितने घनों के दो सतह दिखाई देंगे। तो हमने पहले से ही ज्ञात कर ली है, n की मान n1 n2 n3 ज्ञात कर लिए हैं। तो हमें दूसरा क्वेश्चन को हल करने के लिए हम जानते हैं कितने घनों के दो सतह दिखाई देते हैं, ये है। तो हम जानते हैं कि फोर इंटू n1 - 2 और प्लस 4 इंटू n2 - 2 प्लस 4 इंटू n3 - 2। ये हमने आपको फार्मूला बताया था दो सतह दिखाई देने वाले घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो इस पे हम बना सकते हैं 4 इंटू आपका n1 हो जाएंगे 6 - 2 प्लस 4 इंटू 7 - 2 प्लस 4 इंटू 8 - 2। इस प्रकार हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम हल कर लेंगे 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू हो जाएंगे 6, ये हो जाएंगे हमारा। तो अब इसको हल कर लेंगे, 4 चौक 16 और 5 चौक 20 और 6 चौक 24। तो यहाँ पर जोड़ेंगे आप तो हो जाएंगे 24 और 16 40 और 20 60। तो दो सतह दिखाई देने वाले घनों की संख्या क्या हो जाएंगे आपका 60 हो जाएंगे। और अब हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा रहता है कि कितने घनों के एक सतह दिखाई देंगे। तो कितने घनों के एक सतह दिखाई देंगे, थोड़ा सा हम इसको मिटा लें तो उसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसान से। आप इसको भूलेंगे नहीं, इस ट्रिक को नहीं भूलेंगे, और आप कोई भी एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो आप इसको बना सकते हैं। इस तीसरा नंबर हमारा कहता है कितने घनों के एक सतह दिखाई देंगे। तो इसके लिए हम सूत्र आपको बताए थे, क्या एक सतह दिखाई देने के लिए तो 2 इंटू n1 - 2 इंटू n2 - 2 प्लस 2 इंटू n2 - 2 n3 - 2 और फिर प्लस 2 इंटू n3 - 2
इंटू n1 माइनस 2। ये फार्मूला हम आपको बताए थे कि एक सतह दिखाई देने वाले घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो हम इस पर बैठाते हैं इसको, 2 इंटू हो जाएंगे 6 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 8 माइनस 2, फिर प्लस हो जाएंगे आपका 2 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 2, ये आपका हो जाएंगे। तब यहाँ पर आपका हो जाएंगे 2 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 4, ये हो जाएंगे। अब इसको आप हल कर सकते हैं। 4 दूना 8 पंचे 40 प्लस 5 दूना 10, 10 छके 60 प्लस 6 चौक 24 दूना 48, इसको आप ऐड कर सकते हैं। 8 0 0 8 और यहाँ पर 4 6 10 10 4 14, यानी कि 148 आपका हो जाएंगे एक फलक दिखाई देने वाला, यानी एक सतह दिखाई देने वाला घनों की संख्या। अब चौथा क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन है कितने घनों के कोई सतह दिखाई नहीं देंगे, यानी 0 सतह दिखाई देने वाले घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए भी हम आपको बताए थे फॉर्मूला, उसको भी हम देख लेते हैं कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों हम 0 सतह ज्ञात करने वाले फार्मूला आपको बताए थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2। ये 0 सतह दिखाई देने वाले घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला बताए थे आपको, और अब यहाँ पर हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। n1 हो जाएंगे 6 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 8 माइनस 2। अब हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4 इंटू 5 इंटू 6, तो ये आपका आंसर हो जाएंगे 4 पंचे 20, अब 20 छक 20 से, यानी 120। ऐसे 120 घन हो जाएंगे जिनकी एक भी सतह आपको दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम उम्मीद कर सकते हैं कि जितने भी आपसे सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से हल कर सकते हैं, और हम चौथा वीडियो में लेकर आएंगे आपका, और उसमें हम कंप्लीट करेंगे घनाभ को, जो कि किसी भी प्रकार के आपको परेशानी नहीं हो। जो भी भाई बंधु हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो कृपया देख लेंगे, तभी आपको ये भी यहाँ पर जो है ये भी आपको समझ में आ जाएंगे बहुत अच्छा से, और आप आसानी से हल कर सकते हैं। थैंक यू।